हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज़ की कॉमिक आरडीएक्स का दूसरा भाग, जो कि एक्स फाइल्स का अगला भाग है। और अब मैं तुम्हें ये बता दूं कि मेरे बाएं पाँव के अंगूठे में क्या था। उसमें एक माइक्रो टाइम बम था डॉक्टर रे, जिसे मैंने जेतली की हत्या करके चुराए गए प्लेग के जीवाणुओं की बोतल के साथ ही हॉस्पिटल में कहीं फिक्स कर दिया है। आरडीएक्स का पता हो सकता है कि तुम्हारा आदमी लगा ले, मगर इस टाइम बम का पता तुम मेरी मर्जी के बिना कभी भी नहीं लगा सकते। और तुम जानते हो कि अगर वो बम फट गया तो आरडीएक्स से भी ज़्यादा वह भयंकर तबाही होगी। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो फिर या तो उस वक्त का इंतज़ार करो जो कि तुम्हारी और मेरी और हज़ारों लोगों की मौत का पैगाम लेकर आने वाला है, या फिर लैब में जाकर फ्रीज़र में ठुसी हुई जेतली की लाश देख लो और मुझ पर यकीन करके मेरा काम कर दो। क्या चाहते हो तुम? तुमने जिस तरह मेरा चेहरा अभय को दिया है, अब तुम्हें उसी तरह उसका चेहरा मुझे देना होगा। उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा कि जीवाणु बम मैंने कहाँ पर फिट किया है और वो कैसे डिफ्यूज़ किया जा सकता है। नो नेवर, इट्स इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। तुम्हारे पास सोचने के लिए बहुत टाइम नहीं है डॉक्टर ए। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हें यह काम करना ही होगा। विवश होकर मुजरिम के चेहरे पर चढ़ाना ही पड़ा डॉक्टर रे को अभय का चेहरा। तो क्या आज अभय की मौत हो जाने वाली थी? अभय की मौत तो तिरंगा की मौत थी, और तिरंगा की मौत थी मानवता की मौत। और तब, वाह, अब मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता कि मैं अभय नहीं बल्कि एक खूंखार और वांटेड आतंकवादी एक्स हूँ। भले ही मैंने तुम्हें अभय का चेहरा दे दिया एक्स, मगर तुम्हारे कर्म तो वो डुबो देंगे। मैं जा रहा हूँ डॉक्टर रे, लेकिन जाते जाते तुम्हारी और कमिश्नर की मौत मेरे लिए बहुत आवश्यक है, ताकि जब हम तुम्हारे आदमी एक्स को शहर में छोड़ दें तो पुलिस के कुत्ते उसे ढूंढ कर खुद ही मार डालें। थाए आ। और जहाँ तक जीवाणु बम का सवाल है, तो ऐसा कोई बम है ही नहीं। गुड बाय डॉक्टर रे। कमीने। डॉक्टर रे लड़खड़ा कर गिरे तो फिर नहीं उठे। इधर गूंज रही थी एक्स की चीखें। आ। इलेक्ट्रिक शॉक की यह प्रक्रिया लगातार 3 घंटों से जारी थी, और इस बार अभय सोच चुका था कि उसे होश में आते ही क्या करना है। दैट नंबर वन, तुम मेरे बाकी साथी कहाँ हैं? मैं यहाँ कैसे पहुँचा? हम तुम्हें पुलिस से छुड़ा कर लाए हैं एक्स। ओ गॉड, शुक्र है कि तुम्हें सब कुछ याद आ गया। ओ नो, आज तो 21 तारीख है, यानी आरडीएक्स के फटने में सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं। एक्स, हमें तो फ़ौरन अपने सूरज कुंड वाले अड्डे पर कूच कर जाना था, पर हम तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए यहीं पर रुके रहे। मगर अब हम फ़ौरन यहाँ से कूच करेंगे। नंबर वन, वो कैसेट वहाँ से ले आओ। मैं अपने बाकी आदमियों को तैयारी का आदेश देता हूँ। ओके जैड, मुझे इस वीडियो कैसेट को हासिल करना होगा। एक्स, तुम भी अपना सामान तैयार कर लो। ओके। अबे सीधा वहाँ खड़े हेलीकॉप्टर के निकट पहुँचा। यहाँ से हम निकलेंगे तो ज़रूर, मगर तुम लोग अब ज़िंदगी की धरातल पर लैंडिंग नहीं कर पाओगे। नंबर थ्री, हम लोग यहाँ से फ़ौरन कूच कर रहे हैं, तुम अपना सामान तैयार कर लो। ओके एक्स। न जाने कैसी छेड़छाड़ कर रहा था अबे उस हेलीकॉप्टर के साथ, और फिर उस वक्त अबे का हृदय धाड़ धाड़ कर बज उठा। हेलो कमिश्नर साहब, मेरी याददाश्त थोड़ी देर पहले लौट आई है, और ये लोग दिल्ली छोड़कर हेलीकॉप्टर द्वारा सूरज कुंड वाले हेडक्वार्टर की ओर रवाना हो रहे हैं। मुझे भी इनके साथ जाना होगा। उस वीडियो फिल्म को हासिल करके आप तक पहुंचने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कमिश्नर साहब। लाओ ये कैसेट मुझे दो नंबर वन। आप यहाँ समय ख़राब मत करो जैट, हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। ओह थैंक्स गॉड, पर अब मुझे किसी तरह से यहाँ से निकलकर कमिश्नर तक पहुँचना होगा। फट 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 फट। और यहाँ से निकलने के लिए यमुना से बढ़िया जगह दूसरी कोई नहीं हो सकती। एक्स नीचे कूद गया। वो पागल हो गया क्या? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है जैट। ये आवाज़ कैसी थी? हेलीकॉप्टर अनियंत्रित हो रहा है। पाम! मैंने हेलीकॉप्टर के पंख को लूज कर दिया था। वीडियो कैसेट मेरी वाटरप्रूफ जैकेट के अंदर की जेब में सुरक्षित है, मगर मैं कमिश्नर तक इस रूप में नहीं पहुंच सकता, वरना एक्स समझकर मार डाला जाऊंगा। जबकि इधर अभय उर्फ एक्स ने कमिश्नर साहब के सामने पहुंचकर उन्हें भौचक्का कर दिया। तुम? कमिश्नर सारी कहानी पल भर में ही समझ गए। कमिश्नर का हाथ कॉल बेल पर झपटा, मगर पहुंच नहीं पाया, क्योंकि हाथ तो अभय के रूप में एक्स का कमिश्नर की गर्दन तक पहले पहुंच गया था। तेरे तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। कितने ही पुलिसियों की आंख में धूल झोंकी है, तू उसे मिट्टी में मिलाना चाहता है? अभय और डॉक्टर रे के साथ मिलकर चाल तो बड़ी अच्छी चली थी तूने कमिश्नर, पर यह चाल अब तुम्हें उल्टी पड़ेगी। डॉक्टर रे को मैंने ख़त्म कर दिया है, तो मैं यहाँ और अभय को वहाँ जाकर ख़त्म कर दूंगा। फिर कोई नहीं जान पाएगा कि वास्तव में मैं अभय नहीं, एक्स हूँ। चुप रहें जुबान खंजर छुपता नहीं ये इल्ज़ाम। ठाक था, लेता है लहू का कतरा कतरा उस कातिल का नाम। और इस बार अभय की सूरत सामने देखकर तिरंगा के पूरे जिस्म जैसे बिजली सी गड़गड़ाकर गिर पड़ी। अभय, ये यानी यह एक्स है। यह होश में कब आ गया? उसके रोम रोम में जलजला सा आ गया। शरीर की नसें ऐसे फटने लगी जैसे डायनामाइट को उड़ा दिया गया हो। नहीं नहीं,
ये कैसे हो गया? इसे मेरा चेहरा कैसे मिल गया? डॉक्टर ऐसा कसम नहीं ढा सकते। मेरा चेहरा शैतान को नहीं दे सकते वो। और इतना समय एक्स के लिए अपना काम करने को काफ़ी था। पागल सा हो गया तिरंगा। थाक! तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हत्यारे एक्स। ओह, तो तू भी इस राज को जानता है तिरंगा? तब तो तुझे भी खत्म करना होगा। उस वक्त जबरदस्त ढंग से उछल पड़ा एक्स। ओह, तिरंगा के नीचे एक्स का चेहरा है। यानी मेरे चेहरे पर जो चेहरा है वो अभी ही तिरंगा है। हाँ, और अब तिरंगा तुझसे अपना चेहरा वापस लेकर रहेगा, क्योंकि इस पवित्र पोशाक के नीचे जो चेहरा है वह बहुत बेभत्स है। तू ठीक कह रहा है, यह पोशाक इस चेहरे पर नहीं रहनी चाहिए। भाग! एक्स के उस शक्तिशाली प्रहार से तिरंगा के मस्तिष्क की नसर झंझना गई और वह अपने होश खो बैठा। जल्दी ही अभय ने अपने होशों को दुरुस्त किया तो पकड़ लो इसे, इसने कमिश्नर साहब को मार डाला है। ओह गॉड, ये तो मेरी पवित्र तिरंगा ड्रेस पहनकर खुद तिरंगा बन गया। और इस वक्त पुलिस सिर्फ तिरंगा की ही बात मानेगी, यानी इस शैतान की। और इस वक्त मैं एक्स के रूप में हूँ, जिसकी पूरी दिल्ली पुलिस को जिंदा या मुर्दा तलाश है। अगर मैं यहाँ रुका तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। अच्छा हुआ मैं जिस रोप पर लटक कर यहाँ आया था उसे मैंने बाहर ही लटका छोड़ दिया था। फायर! गोलियां चलाओ उस पर, भागने ना पाए वो। ठाए ठाए ठाए! मैं उसके पीछे जाता हूँ। उधर अभय के पैरों तले जमीन खिसक गई। तब फिलहाल मुझे पुलिस को आरडीएस का पता बताना होगा और सबूत के लिए पहुंचानी होगी ये कैसेट। ओह नो, कैसेट कहाँ गिर गई? मगर मैं वो कैसेट देख चुका हूँ, मुझे पता है कि आरडीएस कहाँ पर फिट है। मैं पुलिस को नहीं, वहीं बुलाकर जब उन्हें सारी हकीकत बताऊंगा तो उन्हें मुझ पर विश्वास करना ही होगा। उधर पुलिस डिपार्टमेंट में वह वीडियो कैसेट देखते ही खलबली मच गई। ये कैसेट भागते हुए एक्स के पास से गिरी थी और इसमें एक्स को दिल्ली में विस्फोट करते शूट किया गया है। दिल्ली के 100 साल से भी ज़्यादा ऐतिहासिक पुराने यमुना पुल के नीचे आरडीएस बिछा दिया गया है, जो एक्स के मुताबिक यहाँ फटने वाला है। पलक झपकते ही उस पुल का सारा ट्रैफिक बंद करके ज़बरदस्त घेरे में ले लिया गया उसे। इस वक्त यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से भी ऊपर है। अगर यह आरडीएस फटा तो आरडीएस के धमाके से उतनी तबाही नहीं होगी जितनी धमाके से टूटे इन टनों भारी पुल के एक लबालब भरी यमुना में बैठ जाने से होगी। पानी दूर दूर तक के क्षेत्रों में भयानक बाढ़ व प्रलय मचा देगा। पूरी दिल्ली में यह खबर पेट्रोल पर आग की तरह फैल गई। हर दिल्ली वासी की आंखें आतंक से फटी जा रही थी। पुल पर किसी पागल आतंकवादी ने आरडीएक्स बिछा दिया है। कौन बचाएगा दिल्ली को? जबकि सिर्फ एक आदमी जानता है कि कहाँ से बम को डिफ्यूज़ किया जा सकता है। तिरंगा। तिरंगा बचाएगा दिल्ली को। तिरंगा करेगा इस आरडीएक्स को डिफ्यूज़। अरे ये तो एक्स है। अब है उस स्पॉट पर जा पहुंचा। बम फटने वाला है और इस वक्त कोई भी यहाँ पहुंचने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं बम को डिफ्यूज़ कर दूंगा तो सबको मेरी बात का यकीन आ जाएगा कि मैं एक्स नहीं हूँ। लेकिन उसका सोचना इतना आसान न था। अपनी जान हथेली पर रखकर वहां पहुंचा था अभय। ठहर जा कमीने गद्दार! ओह नो, ये शैतान यहाँ भी पहुंच गया। हा 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 हा, देखा तिरंगा? सिर्फ मैं जानता हूँ कि तिरंगा मैं नहीं तू है, पर फिर भी सब यही समझेंगे कि तिरंगा ही एक्स को मार रहा है। था मेरा मकसद आरडीएस को फटने देना है, चाहे मेरी भी जान क्यों ना चली जाए। था मेरा मकसद तेरी मौत भी है तिरंगा, जो या तो आरडीएस के फटते ही हो जाएगी, और अगर तू बच भी गया तो तुझे पुलिस वाले एक्स समझकर कुत्ते की मौत मार डालेंगे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी आरडीएस से जुड़े पुल पर कदम रखने की, मगर देख सब रहे थे उस हंगामे को। तिरंगा एक्स को पकड़ने के लिए पहुंच गया है। तिरंगा रोक लेगा इस तबाही को, मगर तिरंगा के वेश में तो एक्स था जो तबाही मचाने पर तुला था। तू चूहे की तरह पिंजरे में फंस गया है तिरंगा। था मैं तेरे इरादों को सफल नहीं होने दूंगा शैतान। दोनों अथाह पानी में जा गिरे। भयानक हलचल मच गई पानी में। मैं इस तबाही को रोक कर रहूंगा हत्यारे, चाहे बाद में पुलिस मेरी जान ही क्यों ना ले ले। जैसे दो घड़ियालों में आपस में घमासान छिड़ गई थी। दोनों बंदे पानी में एक दूसरे को डुबोने की कोशिश कर रहे थे, और तब पानी में से सिर निकाला तिरंगा ने। बम फटने वाला होगा। रोप वे पर लहराया तिरंगा का जिस्म और डिफ्यूज हो गया बम। चिल्ला उठा तिरंगा, खतरा टल गया। सिवाय एक हर ओर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, सिवाय एक चेहरे के। शैतान एक्स मेरे चेहरे को अपने चेहरे पर धारण किए के पानी में बह गया। यानी अब मुझे एक्स के चेहरे के साथ जीना होगा, तिरंगा बनकर। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स चेहरा कहाँ छुपाऊं मैं। तब तक के लिए धन्यवाद।